गुड मॉर्निंग साहब। सलाम साहब। इंस्पेक्टर कहाँ है? वहाँ है साहब। गुड मॉर्निंग सर। आज पहली बार मेरे आदमी को गिरफ्तार करने की जुर्रत किसने की है? आप हैं कौन? पुलिस हेडक्वार्टर्स में आकर आपने पुलिस से हिसाब मांगने की जुर्रत कैसे की? आप कौन हैं? मुझे अलेक्जेंडर कहते हैं। मैं स्टार होटल का मालिक हूं। मैं कालीचरण की जमानत और फौरन रिहाई चाहता हूं। आप और कालीचरण, क्या रिश्ता है आप दोनों में? वो मेरा मुलाजिम है। तो हथियारों के कारखाने के मालिक आप ही हैं? आप बहक रहे हैं कमिश्नर साहब। ऐसे किसी कारखाने का मुझे इल्म नहीं। तो आप उसकी जमानत देने आए हैं इस डर से कि कहीं वो आपके राज फाश न कर दे? जो खुल जाए वो राज ही क्या। मेरी जिंदगी तो एक दिलचस्प किताब है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपकी खूबी से तो हम तब से वाकिफ हैं जब हम एएसपी थे, और आपकी जिंदगी किताब का पहला पन्ना हमने पढ़ा था। याद कीजिए, तब एक संतू नाम का स्मगलर समुद्र में छलांग मारकर हमारे हाथ से बच निकला था। क्योंकि उसके साथ साथ हम खुद भी बदल जाते हैं। तुमने सिर्फ 10,000 के कागजात चलाए हैं। अब हम वो कागजात चलाएंगे जिन पर तुमने कभी दस्तखत किए थे। ये लो, जल गया। आज से तुम बिल्कुल आजाद हो। लेकिन एक बात याद रखना कालीचरण, जब अलेक्जेंडर किसी को आजाद करता है तो वो दुनिया से आजाद हो जाता है। गुड लक। मैं मिस्टर अलेक्जेंडर का वकील हूं। उनको जमानत पर रिहा करवाने आया हूं। मुझे अफसोस है कि मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इसके लिए आपको कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा। जमानत के लिए कमिश्नर साहब की इजाजत की क्या जरूरत है? जरूरत है वकील साहब, इसलिए कि अलेक्जेंडर कोई मामूली मुजरिम नहीं। उसने पैसे की खातिर बहुत घिनौने गुनाह किए हैं, इसलिए हम जमानत की इजाजत नहीं दे सकते। आप समाज के एक बाइज्जत इंसान पर तोहमत लगा रहे हैं। वकील साहब, आपने उसका असली चेहरा देखा नहीं, जो हमने आज से बरसों पहले देखा, जब उसका नकली चेहरा हमने अपने हाथों से हटाया। किस कदर भयानक पिशाच है वो, जो अपने जहरीले दांत समाज के बदन में गाड़कर जहर भर रहा है उसकी रगों में। उसकी जमानत नहीं हो सकती। इसका मतलब मुझे अदालत में ही जाना पड़ेगा। आपकी मर्जी। क्या बात है, कुछ परेशान से हो? कुछ भी तो नहीं पापा। तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं रहे। आपने अलेक्जेंडर की जमानत को ठुकराकर ठीक नहीं किया पापा। उसके पैसों का जाल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। वो जिद में आकर कोई भी आफत खड़ी कर सकता है। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? उसके बदले की कोई शक्ल नहीं पापा। तो तुम क्या चाहते हो कि हम उससे डर जाएं, अपने फर्ज की जरूरत को पूरा न करें? नहीं नहीं, ऐसा ना कभी हुआ और ना होगा, और ना ही कभी हम ऐसा कर सकेंगे। समझे राकेश? पापा, इस दुश्मनी से नुकसान के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर वो आदमी चाहे
तो हम लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दे। आपकी ये जिद न जाने क्या गुल खिलाए। राकेश, तुम घबराहट में कुछ बहक से रहे हो। मैं नहीं बहक रहा, बहक तो आप रहे हैं कमिश्नर साहब, जो सीधी सी बात भी नहीं समझ सकते। हमारा बेटा और इतना कायर। क्या हो रहा है इस घर में? कुछ नहीं हो रहा है राकेश। अगर तुम अपने ओहदे के फराइज की अदायगी और पाबंदी नहीं कर सकते, अगर तुम इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सकते, तो इसे उतार कर फेंक डालो। तुम्हें इसे पहनने का हक नहीं। हमने सोचा था कि जो हम न कर पाए हो उसे तुम पूरा करोगे। जो कोई हमारा अधूरापन होगा तुमसे पूरा होगा। मैंने तो आपको जाती फर्ज और वक्त की नजाकत बताई थी। फर्ज और वक्त? फर्ज के मैदान में वक्त को हम जन्म देते आए हैं, वक्त नहीं। यहां तक कि कभी भूले से हमसे भी गलती सरजद हो जाए तो हमें भी हथकड़ी पहनाने से गुरेज न करना। यानी अपनी जिंदगी में फर्ज के सामने हर चीज, हर मरहले को झुकाए रखना, यही तुम्हारा नियम रहेगा और ये हमारा हुक्म भी है। मेरे घर को अखाड़ा क्यों बनाते हो? बेहतर है कि दफ्तर का काम वही निपटा लिया करो। हमारा ही बेटा हम ही को एक अपराधी के सामने घुटने टेकने जैसी राय दे रहा था। हम पे काबू नहीं रहा। राकेश, जो कुछ भी हुआ हमें उसका बहुत अफसोस है।